नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग माइनर और कोफैक्टर का क्लास किए थे। उसके कंसेप्ट को जाने थे कि माइनर्स कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में आपको बताया गया था। माइनर्स किसी डिटर्मिनेंट में आने वाले एलिमेंट का माइनर्स जो होता है, वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है, उस रो और कॉलम को हटा देने पर जो हमें मान प्राप्त होता है डिटर्मिनेंट का, वहीं उस एलिमेंट का माइनर्स होता है। और यदि उसका कोफैक्टर्स निकालना है तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना होता है, उस एलिमेंट का चिन्ह और उसका माइनर जब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कोफैक्टर प्राप्त होता है। अगर कोई एलिमेंट Aij दिया हो तो इसके माइनर को हम Mij से डिनोट करते हैं, और यदि कोई एलिमेंट Aij दिया हो तो इसके कोफैक्टर को Aij से डिनोट करते हैं। यह Mij यानी कि माइनर कैसे मिलता है, तो I रो और J कॉलम, इसको जब रिमूव कर देते हैं तो जो डिटर्मिनेंट हमें मिलता है वह माइनर कहलाता है। और Aij कैसे मिलता है, तो इस एलिमेंट का चिन्ह -1 टू द पावर i प्लस j, और इसमें जब हम इसके माइनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इसका कोफैक्टर मिलता है। यह आपका माइनस है, यह आपका कोफैक्टर्स है। और यह आपका एलिमेंट है, यह फॉर्म है। यह आपका माइनर और कोफैक्टर एक सिंबॉलिक फॉर्म में है, जहां से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम माइनर निकालेंगे किसी एलिमेंट का और कैसे कोफैक्टर निकालेंगे। अगर एलिमेंट i रो और j कॉलम का हो तो i रो और j कॉलम को हटा देंगे, जो आपको बचेगा डिटर्मिनेंट वह आपका माइनर होगा। इसको हम Mij से प्रकट करते हैं। और अगर कोफैक्टर निकालना है किसी एलिमेंट का तो हम क्या करते हैं कि उस एलिमेंट के चिन्ह से और माइनर में दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमें कोफैक्टर प्राप्त हो जाता है। यह बहुत आसान, बहुत वेरी इजी फॉर्म इसको कह सकते हैं, और इसके द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। आज हम लोग अब इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। अब ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने हैं, कैसे काम करेंगे इसको देखिए। पहला क्वेश्चन जो है तो यह दिया हुआ है, द गिवन डिटर्मिनेंट इज हो गया 2, 4, -4, 0 और 3। 4 एलिमेंट है, 2x2 का है, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है। अब इसका हम पहले निकालेंगे माइनर। माइनर को हम m से प्रकट करते हैं, तो लिखेंगे M11। यह कौन से एलिमेंट का माइनर हो गया, तो इसको लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A11, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है वह 2 है। इसका माइनर क्या होगा, तो इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे। हटा दिए तो क्या बच गया, 3, यानी कि इसका माइनर हो गया आपको 3। इसी तरह से M12, यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट A12, यानी कि पहला रो को हटा देंगे और दूसरा कॉलम को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 0। अब देखिए M21, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम,
तो माइनर ऑफ एलिमेंट A21, यानी क्या करेंगे, दूसरा रो को हटा देंगे, पहला कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा -4। और लास्ट एलिमेंट M22, यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट A22, क्या होगा, दूसरा रो को हटा देंगे, दूसरा कॉलम को हटा देंगे, 2 हो जाएगा। यह हो गया इस दिए गए डिटर्मिनेंट का माइनर। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को हम ए से प्रकट करते हैं। आपको बताया गया है कि चिन्ह और माइनर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोफैक्टर प्राप्त होता है, यानी कि कोफैक्टर ऑफ, जैसे AIJ इज इक्वल टू लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ AIJ, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1 टू द पावर I प्लस J और MIJ। सीधा बात है। अब यहाँ पर देखिए कैसे इसको निकालते हैं, बहुत आसान है। यानी कि A11 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। अभी -1 का पावर 2 सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस और M11 कितना हो गया 3। तो जब कोई सबसे पहले चिन्ह को लिखना हो और प्लस हो तो उसको लिखें चाहे नहीं लिखें, दोनों बात सेम होता है। और देखिए A12 क्या होगा, इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A12 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 और M12, तो -1 का पावर 3 यह माइनस हो जाएगा और M12 क्या है 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया। फिर A पहला रो का तो 2 एलिमेंट था, खत्म हो गया। दूसरा रो पहला कॉलम, कोफैक्टर ऑफ A21 तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 और M21, तो -1 का पावर 3 हो जाएगा, तो यह माइनस होगा और M21 जो है वह -4 है, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। फिर A22 ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A22, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 और M22, तो -1 का पावर 4 यानी कि प्लस में है तो प्लस हो जाएगा और M22 है 2 तो +2 यानी कि 2। अब हम अगला निकालेंगे। आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है AC और BD। अब उसमें उसी तरह से क्या निकालेंगे बोलिए, तो पहले माइनर निकालते हैं, तो M11 यानी कि माइनर ऑफ A11, तो क्या होगा, पहला रो हट जाएगा, पहला कॉलम हट जाएगा, तो पहला रो पहला कॉलम हट गया तो क्या बचेगा D। M12 यानी कि माइनर ऑफ A12 यानी कि पहला रो गायब और दूसरा कॉलम गायब, तो पहला रो और दूसरा कॉलम गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा B। फिर M21 यानी कि माइनर ऑफ A21, तो दूसरा रो गायब पहला कॉलम गायब, क्या बचेगा C और M22, तो क्या हो जाएगा माइनर ऑफ A22, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा A। अब कोफैक्टर में आते हैं, तो कोफैक्टर यानी कि A से डिनोट करते हैं, तो A11 लिखेंगे यानी कि कोफैक्टर ऑफ
क्या हो जाएगा a11। क्या लिखेंगे -1 टू द पावर 1 + 1 और m11, यानी कि -1 का पावर 2 तो प्लस हो गया और m11d आ गया। फिर a12, यानी कि इसको क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ a12, यह क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 और m12, यानी कि माइनस और m12 हो गया b, यानी कि -b। फिर a21, यानी कि कोफैक्टर ऑफ a21, तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 और m21, यानी क्या हो जाएगा माइनस और m21 हो जाएगा c, -c। और a22, यानी कोफैक्टर ऑफ a22, तब क्या होगा -1 टू द पावर 2 + 2 और m22, या तो प्लस हो गया और m22 का वैल्यू हो गया e। इस तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन का हमने माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, यह डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो गिवन डिटर्मिनेंट इतना हो गया, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। द गिवन मतलब दिया गया सारणिक जो है, द गिवन डिटर्मिनेंट इज वन जीरो जीरो 0 1 0 0 0 1। आप यह तो डिटर्मिनेंट का फॉर्म है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि यह डिटर्मिनेंट आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें प्राप्त होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़े कि जब इस तरह के एलिमेंट्स जब होते हैं तो इसको यूनिट मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक एक टर्म का हम निकालेंगे। 3/3 का है तो इसमें 9 एलिमेंट होगा, 9 माइनर आएगा, 9 कोफैक्टर आएगा। ठीक है, तो हम पहला एलिमेंट के लिए निकालते हैं m11। क्या लिखेंगे माइनर ऑफ a11, तो क्या होगा बताइए, पहला रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 0 0 1। 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि आ जाएगा 1 में से 0 जाएगा 1। और देखें m12, यानी कि माइनर ऑफ a12, तो इसका क्या होगा, पहला रो छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी क्या बचेगा 0 0 0 1, यानी क्या आएगा, यह 0 आएगा। फिर m13, यानी कि माइनर ऑफ a13, पहला रो छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 0 1 0 0, यानी कि 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा। इस तरह से फिर इस दूसरा रो में हम चलते हैं तो m21, यानी कि माइनर ऑफ a21, क्या होगा, दूसरा रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या होगा 0 0 0 1, तो यह आ जाएगा 0। फिर इसी तरह से आगे आपका m माइनर ऑफ 22, माइनर ऑफ a22, यानी क्या होगा, दूसरा रो छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, यानी कि 1 0 0 1 1 0 0 1, यह आ जाएगा 1। फिर दूसरा रो, तीसरा कॉलम, माइनर ऑफ a23,
तो दूसरा रो छोड़ देंगे और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या हो जाएगा 0 0। और देखिए ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम हो गया। अब क्या होगा M31 यानी कि तीसरा रो और पहला कॉलम। तो क्या होगा माइनर ऑफ A31 यानी कि तीसरा रो को छोड़ देंगे और पहला कॉलम को छोड़ देंगे। 0 0 1 0 यानी कि 0 में से जाएगा 0। M32 यानी कि माइनर ऑफ A32 तो तीसरा रो को और दूसरा कॉलम को छोड़ देंगे। 1 0 0 0 तो यह हो गया। इसके 1 गुना 0 0 प्लस 0 जाएगा 0। फिर M33 यानी कि क्या होगा माइनर ऑफ एलिमेंट A33 यानी कि तीसरा रो को छोड़ देंगे और तीसरा कॉलम को छोड़ देंगे। तो 1 0 0 1 क्या हो जाएगा 1 × 1 1 1 में से 0 जाएगा 1। यह हो गया। इस तरह से कोफैक्टर निकालेंगे। आप जानते हैं कोफैक्टर AIJ इसको कैसे नोट करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ AIJ इसको क्या लिखेंगे -1 to the power I plus j I into MIJ। ऐसे ही चलेगा। तो A11 क्या हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A11 तो -1 to the power 1 plus 1 और M11। तो यह माइनस का पावर 2 है प्लस है माने इवन है तो यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और M11 कितना है 1 है यहाँ पर 1 आएगा। फिर A12 यानी कि कोफैक्टर ऑफ A12 यानी कि -1 to the power 1 plus 2 M12 यानी कि माइनस का पावर ऑड है तो यह माइनस होगा और M12 क्या होगा 0 तो -0 को 0 ही लिखेंगे। फिर A13 यानी क्या होगा कोफैक्टर ऑफ A13 तो -1 to the power 1 plus 3 M13 इज इक्वल टू अब माइनस का पावर 4 हो गया तो क्या हो जाएगा इवन हो गया तो इवन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और M13 क्या हो जाएगा 0। तो फिर इसी तरह से चलेगा A21 यानी कि कोफैक्टर ऑफ हो जाएगा A21 तो -1 का पावर 2 plus 1 और M21 तो माइनस का पावर 3 हो गया ऑड है तो माइनस और M21 कितना है 0 तो यह -0 0 हो जाएगा। फिर A22 तो कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 plus 2 M22 माइनस का पावर इवन है तो प्लस और M22 का वैल्यू 1 हो गया तो यह 1 आएगा। फिर A23 कोफैक्टर ऑफ A23 -1 का पावर 2 plus 3 M23 यानी कि माइनस का पावर ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा और M23 का वैल्यू 0 है। फिर A31 तो A31 क्या होगा कोफैक्टर ऑफ A31 क्या हो जाएगा -1 का पावर 3 plus 1 और M31 तो ये प्लस हो गया और M31 हो गया 0।
फिर A32, तो कोफैक्टर ऑफ A33 तो A32 -1 का पावर 3 + 2 और M32 माइनस का पावर यहाँ पे ऑड है तो माइनस, और M32 0 है तो यह -0 0 हो जाएगा। A33 तो कोफैक्टर ऑफ A33 -1 का पावर 3 + 3 M33, तो यहाँ देखेंगे -1 का पावर 6 होगा तो यह प्लस होगा और M33 हो गया 1, 1 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका दूसरा, तो दूसरा अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में पहला जैसे हम बताए हैं यहाँ पे कि कैसे माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो 2/2 के बेस पर था, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो 3/3 के बेस पर था, उसमें से एक क्वेश्चन हमने बनाया, और उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो 9 एलिमेंट का है यह आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। आप आसानी से उसी बेस पे आप काम कर सकते हैं। 9 एलिमेंट का अलग अलग माइनर और कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, यानी कि सहखंड का प्रयोग करके, अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके किसके, तो सेकेंड रो, यानी कि सेकेंड रो यही है, तो इस सेकेंड रो के सहखंड कोफैक्टर का प्रयोग करके और तब इवैल्यूएट इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो अब किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में कहा जाए कि इसके कोफैक्टर का प्रयोग करके मान निकालिए, तो हम करते क्या हैं, आपको यह अभी दिया है कि सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें। यह फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में भी कह सकता था, फर्स्ट कॉलम के, सेकेंड कॉलम के, थर्ड कॉलम के, थर्ड रो के, माने किसी के रिस्पेक्ट में कह सकता है। तो कैसे निकालते इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जिस रो या कॉलम के कोफैक्टर के द्वारा डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए कहता है, तो हम करते क्या हैं कि उस दिए गए रो या कॉलम के एलिमेंट में उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुना करके जोड़ देते हैं, तो उसका मान हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि सेकेंड रो यह दिया हुआ है, सेकेंड रो का एलिमेंट का मतलब हो गया कि A21, A22, A23, ठीक है। अब इन तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि A21, A22, A23, और इन तीनों को जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग को निकालना है। चलिए आइए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दें, द गिवन डिटर्मिनेंट इज 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3। अब देखो, सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। पहले सेकेंड रो का एलिमेंट देखेंगे। अब एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो क्या होगा, A21, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 हो गया, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 हो गया, A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे
अब इन तीनों एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि A21, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू, कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह -1 टू द पावर 2+1, और क्या होगा M21। ध्यान देंगे तो -1 का पावर 3 यानी कि ऑड है तो यह माइनस आ जाएगा, और M21 लिखिए, M21 यानी कि अब इसका माइनर, तो इसका माइनर क्या होगा, तो इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा 3 8 2 3, क्या लिखेंगे 3 × 3 -2 × 8, और माइनस तो चिन्ह है ही। फिर क्या होगा बताइए, 3 × 3 9 और 2 8 16, यानी कि -9 -16, 16 में से 9 जाएगा -7, यह हो गया A21 यानी कि इसका कोफैक्टर। अब देखेंगे A22 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 टू द पावर 2+2 और M22, क्या लिखें, तो -1 का पावर 4 यानी कि प्लस हो जाएगा, और M22 यानी कि दूसरे रो को और दूसरे कॉलम को छोड़ दे तो बचेगा क्या, यानी कि -1 टू द पावर 4, और इसमें आ जाएगा 5813, ये तो प्लस हो गया, 15 - 8 तो कितना आ जाएगा 7, यह A22 हो गया। अब देखिए आगे, और क्या होगा A23, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A23, यानी कि -1 टू द पावर 2+3 और M23, तो -1 का पावर 5 है यानी कि ऑड है, तो यह माइनस हो जाएगा, और M23 यानी कि दूसरे रो को और तीसरे कॉलम को छोड़ दे तो 5312, 5312, क्या लिखेंगे, -5 × 2 -1 × 3, 5 2 जा 10, 10 घटा 3 यानी कि -7, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब यहां पर हम करेंगे क्या, यहां थोड़ा ध्यान देंगे कि यह माइनस है और यह 16 में से हो जाएगा -7, तो माइनस प्लस 7 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमने पूरा एलिमेंट जो सेकेंड रो का उसको लिख लिया है, और सेकेंड रो का जो भी कोफैक्टर है उसको लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि now the value of determinant इतना इज इक्वल टू A21 और इसका कोफैक्टर, फिर A22, फिर इसका कोफैक्टर, फिर A23 और फिर इसका कोफैक्टर। अब देखिए A21 क्या है 2 और A21 क्या है यानी कि कोफैक्टर 7 प्लस A22 क्या है 0, यह कितना है 7 प्लस A23 क्या है 1 और A23 क्या है -7,
या तो 0 हो गया, यह हो जाएगा -7, यह हो गया 14 माइनस 7 यानी कि 7। तो इस तरह से आप समझ लेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के रिस्पेक्ट में इसको इवैल्यूएट करना, इस डिटर्मिनेंट को हल करना है। सीधा बात है, जिस रो जिस कॉलम के रिस्पेक्ट में उसके कोफैक्टर के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकालने को कहा जाए तो उस एलिमेंट को ले लेंगे, उसके कोफैक्टर को निकाल लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको ऐड कर देंगे, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसी के बेस पर अगला क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसी बेस पर बनेगा जैसे दूसरा नंबर अभी हमने बनाया है। तब इसमें जो पहला जो क्वेश्चन था इसके पहले वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें कह रहा था कि सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के द्वारा इसको इवैल्यूएट करना है, लेकिन इसमें कह रहा है कि थर्ड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर के द्वारा इवैल्यूएट करना है। तो पहले जो हमने किया था, हमने क्या किया था, सेकेंड रो का एलिमेंट लिया था और उसी के करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर निकाल करके ऐड कर लिया था। ठीक वही चीज यहाँ पर होगा। थर्ड कॉलम दिया हुआ है तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन कौन हो जाएगा, A31 यानी कि A13 यानी कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो। फिर और कौन हो जाएगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, और कौन हो जाएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। यह हो गया थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो यह हो गया। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, यहां से इसका हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, A13 A23 A33 बस, और निकाल करके इस सब को ऐड कर लेंगे, यही आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए, तो ये लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव इसमें का क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 4.4 का। तो जैसा कि हमने अभी हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कि जब भी किसी हम रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में उसके कोफैक्टर के अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट का, तो हमेशा एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि संगत कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके ही हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमको वही चेक करना है कि जिस किसी रो या कॉलम का एलिमेंट दिया गया है उसी के संगत कोफैक्टर से ही गुना करने पर जो मान आता है वही डिटर्मिनेंट का मान होता है। जैसे देखिए यहाँ पर यह एलिमेंट जो है यह पहले रो का है, पहले रो का है, तो इसमें जो गुना होगा कोफैक्टर से वह भी उसी एलिमेंट का कोफैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम का है, लेकिन यहाँ पे तीसरा रो पहला कॉलम का है, इसलिए यह आपका आंसर नहीं होगा, यह पहले ही मिस कर गया। दूसरा देखिए, यहाँ पर एलिमेंट पहले चेक कीजिए, यह भी एलिमेंट जो है वह पहले रो का है, वह जिस रो या जिस कॉलम का एलिमेंट हो उसी के कोफैक्टर से उसमें गुना होना चाहिए, यही बात हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए A11 माने पहला रो का पहला आपका कॉलम का एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, यानी कि A11 का एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, यह ठीक है। फिर यहाँ पहला रो दूसरा कॉलम का आपका एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए यह दूसरा रो का कोफैक्टर हो गया, यानी कि यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए जो सारा एलिमेंट है यह दूसरे रो का एलिमेंट है, तो दूसरे रो का एलिमेंट है तो दूसरे रो का कोफैक्टर भी चाहिए उसमें गुना के लिए। यहाँ पर देखिए यह जो है अलग अलग रो का कोफैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए यह भी नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं, यह देखिए पहला कॉलम का है, देखिए यहाँ पे कॉलम की संख्या बराबर है, तो पहले कॉलम का यहाँ पे यह एलिमेंट दिया हुआ है, तो पहले कॉलम का ही क्या चाहिए, कोफैक्टर भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहले कॉलम का ही कोफैक्टर भी दिया हुआ है, यानी कि जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा डी। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.4 जो कि माइनर और कोफैक्टर बेस्ड था यह कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी डाउट हो आप और बुक बनाएं, इसमें कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।